बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचने रवि करनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछुनो बसा। प्रातः स्मरण अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है। निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, निष्पाप उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुगमता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुगमता से प्राप्त हो जाता और उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सद्गुरु, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता, सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देवर्षि नारद गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। भगवान कृष्ण का दर्शन, भगवान कृष्ण का जब दर्शन करने के लिए गए, उनको कहीं रोक टोक नहीं था, कहीं भी चले जाते थे, कहीं भी। श्री सद्गुरु एकाएक अंदर जब प्रवेश करते हैं तो मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रहे थे, भोजन बना रहे थे। रुक्मिणी, हाँ, रसोई बना रही थी। देवर्षि नारद मां रुक्मिणी को देखते हैं और उनसे कहने लगे, आप अकेले रसोई घर में रसोई बना रही हैं, अब प्रभु कहाँ? प्रभु, प्रभु मतलब भगवान कृष्ण कहाँ है? मां रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। पूजा घर में क्या कर रहे हैं? पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। जब देवर्षि नारद आगे बढ़े, देखते हैं प्रभु ध्यान में निमग्न है, ध्यान में, और उनका मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है, मुखमंडल चमक रहा है।
जब भगवान कृष्ण ध्यान से निवृत्त हुए, आंख खोलते हैं, देवर्षि नारद को देखते हैं, भगवान कृष्ण उसका हंस कर स्वागत करते हैं, आइए देवर्षि आइए। देवर्षि नारद कहते, प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, आप किनका करते हैं, किनके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण कहते, मैं अपने भक्तों का करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं। ऐसे भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर भी सत्संग का आयोजन किया जाता था। श्री सद्गुरु माँ यशोदा जमुना नदी, देखते हैं दीपक को जला रहे हैं, दीपक जल रहा है। माँ यशोदा भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर जमुना के किनारे गए, जमुना नदी किनारे पूरे दीपक को सजाए, दीपक जला दिए, पूरा प्रकाश फैला, मतलब बहुत सुंदर दृश्य है। अब भगवान कृष्ण पीछे से जो दीपक जो जल रहे उसको उठा उठा करके पीताम्बरी में रख रहे, पीताम्बरी में रख रहे। कोई पानी के बहाव में दिया बह रहा तो उनको बुलाते थे, जो आता था भगवान कृष्ण झट उनको पकड़ लेता था, पीताम्बरी में रख लेता था, जो बह गया बह गया। माँ यशोदा दीपक जला करके सजा रही है, जला रही है, भगवान कृष्ण पीछे से उठा रहे हैं। जब माँ यशोदा मूर करके देखने लगी, मैं तो दीपक जला रही हूं और कृष्ण मेरा उठा करके पीताम्बरी में रखा। माँ यशोदा कहने लगी, कृष्ण है, अरे आज तेरा जन्मदिन है, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम दीर्घायु हो, यशस्वी हो, हर तरह का तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए मैं माँ यमुना से प्रार्थना कर रही हूं। मेरे कान्हा का जीवन जो है मंगलमय हो, शुभ चाहना, शुभ कामना कर रही हूं, तुम लंबी आयु प्राप्त करो, हर ढंग से तू सुसंपन्न हो जाओ। और तू क्या कर दिया? भगवान कृष्ण मुस्कुराते कहते, मां अरे जिस दीपक को मैं उठा करके अपने पिताम्बरी में रखा, सबको मैं गोलोक धाम पहुंचा दिया। श्री सद्गुरु सब मेरे गोलोक धाम चले गए हैं, वहां चले। और जो मेरे हाथ में नहीं आया, जो मेरे बुलाने पर नहीं आया, सब रसातल को चला गया। श्री सद्गुरु इसलिए समर्पण। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मृत्यु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ज्यादा। अक्रूर जी यमुना नदी में ध्यान जब गोता स्नान किए, भगवान के सब रूप का दर्शन उनको दिए, सब रूप का दर्शन। जब भी गोता लगाते थे प्रभु के अद्भुत रूप का दर्शन होता था। राम रूप, बराह रूप, मत्स्य रूप, पूरे अवतार का दर्शन। और जब हर रूप का दर्शन किए, अक्रूर जी हाथ जोड़ लेते। मैं नहीं समझ रहा था कि आप कौन, अब मैं समझ गया। उसी से भगवान कृष्ण कहते, अक्रूर जी आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन किए, जिस रूप और स्वरूप का दर्शन किए,
जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही मेरे स्वरूप का दर्शन करते हैं। और अक्रूर काका गदगद हो गए। श्री सद्गुरु महाराज, भगवान कृष्ण के यहाँ पुरोहित गार्गाचार्य जी के, पुरोहित गार्गाचार्य आप लोग जानते होंगे, श्री सद्गुरु गार्गाचार्य जी गए। माँ यशोदा उनका सम्मान किए, बैठने के लिए कहे, बैठे। तो माँ यशोदा उनसे कहते हैं आप थोड़ा भोजन कर लीजिए। उनके लिए भोजन परोसा गया, उनके लिए भोजन परोसा गया। जैसे आगे में भोजन देते हैं तो पुरोहित जी हाथ जोड़ करके नहीं कहते हैं तुम्हें निवेदित भोजन करहूं, नहीं, भगवान को भोग लगाते हैं। अपने अपने जो मन में होता है, प्रभु आपका दिया हुआ प्रसाद है, आप ग्रहण कीजिए। हे गुरु, आपका दिया हुआ प्रसाद है, आप ग्रहण कीजिए। अपने अपने इष्ट को चढ़ाते हैं। तो पुरोहित जी अपने इष्ट को आवाहन करते हैं। गार्गाचार्य जी महाराज अपने इष्ट को आवाहन करते हैं। अइष्ट का पते नहीं था श्री सद्गुरु, मेरे इष्ट तो कृष्ण है, यही नारायण है, यही परमात्मा है, यही साक्षात परमात्मा है। उनको भान हो, विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे चढ़ाते हैं, आंख दिए, आंख बंद करके ऐसे निवेदित आग्रह करते, हे प्रभु आपका दिया हुआ भोजन जो आप ग्रहण कीजिए, यह भोजन आप ग्रहण कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज आंख बंद करके पुकार रहे हैं। अब भगवान कृष्ण तो दौड़ करके आए। बचपन अवस्था में श्री सद्गुरु आए, चट उठा करके सब खा गए, कुछ छोड़ न रखे, कुछ इधर लगा दिए, कुछ उधर लगा दिए, वस्त्र पर लगा दिए। पुरोहित जी जब आंख खोलते हैं तो भगवान उंगली को चाट रहे थे। श्री सद्गुरु मुस्कुरा रहे हैं। पुरोहित जी तो आग बबूला हो गए। गार्गाचार्य जी महाराज भीतर से क्रोधित हो गए। मेरा भोजन खा करके हंस रहा है, जूठा भी कर दिया मेरे वस्त्र को। कहते यशोदा जी तेरा ललना जो है मेरा सब भोजन खा गया। माँ यशोदा दौड़ करके आए, तेरे लिए कितना, देखो कितना सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था है, और तू पुरोहित जी का, पंडित जी का, पुरोहित जी का क्यों खा गया? गार्गाचार्य जी महाराज के लिए जो था क्यों खा गया? माँ यशोदा डांटने लगी। अब पुरोहित जी तो आग बबूला हो गए। गार्गाचार्य जी मैं जा रहा हूं, अब कभी नहीं आऊंगा। श्री सद्गुरु माँ यशोदा इतना आग्रह किए, पुरोहित गार्गाचार्य जी महाराज कहते ठीक है तो बनाइए। फिर भोजन बना करके परोस करके खिलाए, दिए, और जैसे दिए फिर आवाहन करते हैं अपने इष्ट को। फिर वही गोविंद कृष्ण भगवान के सब खा गए। आग खोलते तो आग बबूला हो गई। श्री सद्गुरु कहते जा रहा अब कभी नहीं आऊंगा। श्री सद्गुरु माँ यशोदा के मनोभा के गार्गाचार्य जी महाराज रुष्ट होकर के जा रहे हैं। फिर आग्रह करते हैं, मैं फिर से बनाती। कहा नहीं 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 नहीं, अब नहीं खाऊंगा। श्री इतने आग्रह किए। तब गार्गाचार्य जी महाराज कहते हम अपने हाथ से भोजन को बनाएं।
माँ यशोदा कहेंगे अपने से बनाई, लेकिन खाइए बस, रुष्ट होकर के मर जाइए। पुरोहित जी भोजन बनाते हैं, खिड़की किवाड़ को बंद कर दिए और परोह से आशीर्वाद लगाया। इस बार तो भर पेट खाऊंगा श्री सदगुरु, बहुत छकाया है। भगवान कृष्णांगन में एक परोस करके फिर अपने इष्ट को आह्वान करते हैं। भगवान कृष्ण माँ यशोदा के पास में जैसे आह्वान किए, किवाड़ खिड़की बंद, आवाहन के चट भीतर प्रवेश करके, खिड़की लगा हुआ किवाड़ी बंद है, खा करके इस बार तो पूरा जूठा लगा दिए। आंख जब खोलते तो आग बबूला हुए, कान पकड़ करके जितना गार्गाचार्य जी महाराज को जितना शरीर में बल था पूरा बल लगा दिए, पूरा बल लगा दिए अमेटने। अमेट करके तब कहते यशोदा जी फिर मेरा भोजन खा गया। माँ यशोदा उधर से पहुंचे, किवाड़ को खोलते हैं, माँ यशोदा पकड़ करके भगवान कृष्ण का धुनाई पिटाई करते हैं। पिटाई, इतना भोजन सब तुम ही खा गया 3 बार का श्री सो कितना बड़ा पेट तुमको हो गया। माँ यशोदा भी धुनाई खूब पीटे। उसी से भगवान कृष्ण कहते अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है। भोजन करने के लिए बुलाते हैं, आकर के खाता हो तो कोई कान मेरते हैं, कोई तमाचा मारते हैं, कोई कान मेरते। पुरोहित गार्गाचार्य महाराज काफी ने जोर लगा देते कान मेरने में, कोई कान मेरते, कोई तमाचा मारता, अजीब आदमी सब है। भगवान कृष्ण कहते हैं पुरोहित जी के माया का पट्टी, गार्गाचार्य जी का माया का पट्टी नहीं हटा है। माया का पट्टी घटतम प्रकाश हो शब्द पर जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी। यह 3 तरह का पर्दा जो है, अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा जो है, यही पर्दा माया का पट्टी है। इनके हटे माया हटेगी तब प्रभु सी होगी एकता। भगवान कृष्ण दया कर देते हैं, उनका माया का पट्टी जैसे हटाए। जो गार्गाचार्य जी महाराज देख रहे थे यह कृष्ण है, नंद का लाला है, यशोदा का लाला है, लल्ला है, ये तो साक्षात परमात्मा है। श्री सदगुरु महाराज की साक्षात परमात्मा है। और उसी समय हाथ जोड़ते दंडवत हो गए भगवान कृष्ण के चरणों में। यह श्रद्धा प्रेम है। आज यह श्रद्धा प्रेम जगा, अगर प्रेम नहीं जगेगा उनका दर्शन होना मुश्किल है। उद्धव जी कहते कृष्ण गोपिकाएं सब जो है सब आपका सगुण उपासना करती है, उनको कहिए सगुण उपासना नहीं करने के लिए निर्गुण उपासना करें, उनको रोकिए। सगुण उपासना करेगी उसका काम नहीं बनेगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते उद्धव भैया आप ही जाकर के समझा दीजिए, वो मानने वाले नहीं, आप जाकर समझाइए। जैसे आए समझाने लगे सब पकड़ लिए, कोई वस्त्र को खींचते हैं, कोई झोला सीखते, कोई दाढ़ी को खींचते हैं, कोई परेशान कर दिए, इतने परेशान कर दिए उद्धव जी थक गए। और गोपिकाओं ने कहा ये तो प्रेम की बात, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। या श्रद्धे को होते हैं पूजा,
आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये ऊधो, यहां दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो हर श्वास में प्रभु की पूजा हो रही है, इष्ट की पूजा हो रही है, सिर झुकाने का तो फुर्सत ही नहीं है। श्री सदगुरु, ये तो प्रेम की बात है, ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात, ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाये। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाये। श्री सदगुरु, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाये, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात, ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए, तब ना हम लोग करते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवो कर जोरी, पल पल छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मेहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। हम लोग मुनमुन बाबू के जन्मदिन के अवसर पर देखते हैं, उनके सास ससुर करुणा दीदी, निर्दोष बाबू, धर्म पत्नी है सोनाली जी, कहते कि नहीं एकदम जन्मदिन के अवसर पर सत्संग होना चाहिए। श्री सदगुरु है, दूसरी जगह ध्यान होगा यही। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। इसलिए जिनके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है, रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद न अनुपाऊं। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।